दोस्तों, भारतीय राजनीति में शायद ऐसा खेल पहले कभी आपने देखा हो। देश का सबसे बड़ा ताकतवर गृह मंत्री, वो शख्स जिससे विपक्ष डर की नजर से देखता है, वो अचानक से समाजवादी पार्टी के सांसद को फोन लगाते हैं। फोन पर आवाज आती, भैया जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में ये सिर्फ जन्मदिन की बधाई थी या फिर ये उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी बेचैनी का सबूत? 3 दिन पहले अचानक ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? आखिर बीजेपी किस डर से घिरी हुई है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। अब कमान सीधे अमित शाह ने संभाल ली है। राजनाथ सिंह जो अब तक ड्राइविंग सीट पर दिखते थे, उन्हें साइड कर दिया गया है और अमित शाह खुद विपक्षी नेताओं को फोन कर रहे हैं। सबसे ताजा कॉल समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को किया गया। अब ये कोई सामान्य कॉल नहीं था, ये ठीक चुनाव से 3 दिन पहले हुआ। सोचिए, जब बीजेपी को अपने ही अलायंस पर भरोसा नहीं बचा, तब विपक्षी सांसदों को फोन करना पड़ रहा है। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम आशीर्वाद के हो गए सर। अब पिछले 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जल्दी आता हूँ धन्यवाद। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि अमित शाह कहते हैं, भैया जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव राय कहते हैं, धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। और वहीं से सवाल उठ खड़ा होता है, क्या ये शुभकामनाएं थी या वोट मांगने का एक कूटनीतिक तरीका? अब ये मुद्दा है कि बीजेपी की मुश्किल असल में कहाँ फंसी है। ये दोस्तों उलझन नॉर्थ इंडिया की नहीं बल्कि साउथ इंडिया की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में समीकरण बिगड़ चुके हैं। रेड्डी समाज, भाषाई राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता यानी साउथ की एकजुटता बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कल ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ कहा था, नायडू कहीं और नहीं जाएंगे, वो साउथ की अस्मिता के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। मतलब साफ है, साउथ में राजनीति अब एनडीए बनाम यूपीए नहीं रही, यहाँ नया मोर्चा बन रहा है, साउथ बनाम नॉर्थ। और इसी वजह से बी सुदर्शन रेड्डी जैसे स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, बीजेपी को इतना भरोसा नहीं है कि उनके ही अपने सांसद एनडीए अलायंस को वोट देंगे। अगर एनडीए में सिर्फ 5 सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर गए और अगर ये बीजेपी के 2 ही सांसद सुदर्शन रेड्डी को वोट कर गए, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता पर सबसे बड़ा सवाल होगा। यानी ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार की नींव हिलाने वाला इशारा बन सकता है। अब एक और बड़ी बात, बीजेपी ने अचानक सांसदों की मीटिंग रद्द कर दी। जेपी नड्डा के साथ जो मीटिंग तय थी वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बीजेपी को अंदाजा हो गया कि उतने सांसद पहुंचेंगे नहीं, या फिर पार्टी को डर था कि अंदर खाने की नाराजगी बाहर खुल जाएगी। और इसी बीच अमित शाह का फोन कॉल आता है समाजवादी पार्टी के सांसद को। अब ये कोई साधारण बधाई नहीं, ये राजनीतिक संदेश है। ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं से भी तालमेल बना सकती है, ताकि अगर एनडीए के कुछ सांसद झटक भी जाएं तो बीजेपी कह सके, देखो हम तो विपक्ष से भी वोट ला रहे हैं, इसलिए मार्जिन बढ़ा रहा है। राजनीति का यह खेल सीधा साधा नहीं है दोस्तों, यहाँ फोन कॉल्स बधाई से ज्यादा राजनीति का हिस्सा है। अगर कल किसी और सांसद की बेटी की शादी हो तो हो सकता है अमित शाह वहाँ भी शुभकामनाएं भेज दें। कारण कोई भी चलेगा, बस बात कहने का बहाना चाहिए, क्योंकि असली टेंशन वोटों की गिनती के। दोस्तों, तस्वीर ये साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी आज ताकतवर स्थिति में दिखती थी, वो अंदर से डगमगाई हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही बीजेपी के पक्ष में जाए, लेकिन एनडीए के सिर्फ कुछ सांसद ही टूट गए तो ब्रेकिंग न्यूज होगी, और यही डर बीजेपी को परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 3 दिन बाद होने वाला चुनाव अब सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये बीजेपी की मजबूती और उसके अलायंस की वफादारी की असली परीक्षा है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह तक को फोन उठाकर विपक्षी सांसदों को हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ रहा है।